हमारे सामने बड़ी समस्या यह है कि विपक्ष के नेताओं को बड़ा शौक हो गया है अपने नेताओं को भ्रष्ट बताने का और बिकाऊ बताने का। मतलब आपकी सरकार है, अभी तो आपकी सरकार है, राष्ट्रपति शासन नहीं है, और आप ये कह रहे हैं कि आपका विधायक बिकने को तैयार है। यदि आपकी बात सही मानी जाए, पहले तो यहां खरीदारी कोई नहीं है, तो आप इतना डर रहे हैं। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, अगर यथार्थ होता है ना तो बाकायदा संख्या के साथ काउंटिंग कराई जाती। मैं याद दिलाना चाहता हूं दर्शकों को, 22 अक्टूबर 1997 की रात को रोमेश भंडारी यूपी के गवर्नर थे, हमारे पास बहुमत था, उन्होंने हमारी गवर्नमेंट डिसमिस कर दी थी। हम लोग भाग के कोई भाजपा शासित राज्य में नहीं गए थे, हम लोग सीधे दिल्ली आए थे और संख्या के साथ हमने 243 विधायकों को बाकायदा मीडिया के सामने उनके नाम, कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर, उसके साथ राष्ट्रपति भवन के सामने पहुंचा दिया था। हमने ये नहीं कहा था हमारे पास हैं इतने, हमारे पास हैं इतने, ये नहीं बोला था। हां, जैसे 2002 में मुलायम सिंह जी कह रहे थे हमारे पास हैं, मगर 143 ही दिखा पा रहे थे। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि कोई यथार्थ की बात होती तो इन्हें कोई समस्या की बात ही नहीं आती, परंतु सबको पता है कि हकीकत क्या है। पता नहीं कौन पकड़ के ले जाया गया है और कौन किस पर। अब याद करिए, इतना ही नहीं, अशोक गहलोत जी की तो अपनी सरकार थी राजस्थान में, और तब विधानसभा में रख के रिजॉर्ट में जाकर रख लिए थे। मतलब अपनी पुलिस तो भरोसा नहीं था भाई, अपनी सरकार रहते हुए। एक्चुअली में मुझे लगता है कि अपने नेताओं के प्रति इतना अविश्वास इनमें क्यों है, यह शोध का विषय होना चाहिए भारतीय राजनीति के लिए, कि अपनी सरकारें, अपनी पुलिस और अपनी व्यवस्था रहते हुए ये अपने नेताओं को, और फिर इतना बदनाम क्यों करते हैं अपने नेताओं को, यह भी शोध का विषय है। जी, इस मामले में तो फिर आम आदमी पार्टी को थोड़ा भरोसा है, क्योंकि जितना इन्होंने मीडिया में कहा कि बीजेपी, संजीव जी, जितना आपने मीडिया में कहा कि जितना बीजेपी आपकी सरकार गिराना चाह रही, आप लोग अपने विधायक कभी बाहर लेके नहीं गए। आप लोगों ने विधायक अपने दिल्ली में रखे। सर एक लाइन बोल दूं, ऐश्वर्य जी, एक लाइन बोलिए, एक लाइन अनुमति हो तो प्लीज बोलिए गुरु। सुनिए झा साहब, एक लाइन बोल दूं तब आप जवाब दीजिए। बोलिए। आम आदमी पार्टी तो अद्भुत है। क्यों? आम आदमी पार्टी के पास सुनिए 62-63 विधायक है, 90% का बहुमत है, और उसके बाद वो कह रही हमारी पार्टी तोड़ लेंगे। ऐसा तो आपने पूरी दुनिया में उदाहरण नहीं देखा होगा कि 90% मेजॉरिटी जिसके पास हो और वो अपने विधायकों को हलफनामा भरवाए और कहे हमारे विधायक टूटने वाले हैं और हमारे विधायक बिकाऊ हैं जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध कस्में खा के आए थे। इसीलिए मैं कह रहा हूं इस समय भारत की राजनीति बड़ी विचित्रताओं की प्रयोग धर्मी राजनीति होगी। पंकज शर्मा जी, पंकज जी, रामकृपाल जी, मनोज सिंह काका आ रहा हूं, परेशान मत होइए काका जी, आपके विधायक तो नहीं जा रहे ना यूपी से। आ रहा हूं संजीव जी, वापस आ रहा हूं। पंकज जी कुछ कह रहे हैं, आ रहा हूं संजीव जी, आ रहा हूं। विधायक महोदय क्या सबसे पहले आपके पास आया था, पंकज जी बोलिए। सुधांशु जी ने यह बात बिल्कुल सही कही कि भारतीय राजनीति पिछले कुछ वक्त से बड़ी विचित्र हो गई है, खासकर इस एक दशक में बहुत विचित्र हो गई। मेरी बात को अन्यथा न लें, हमारे देहाती इलाकों में एक कहावत है कि विधवा तो वैधव्य काट ले पर विधुर काटने में तब ना। अब ये जो विधायक बेचारे डरे हुए हैं, इनकी पार्टियां डरी हुई हैं, वो इसलिए डरी हुई हैं कि पिछले 10 साल से इस मुल्क में जो चल रहा है वो पूरा देश देख भी तो रहा है। मैं तो पूरे यकीन के साथ मानता हूं कि जैसे भारत की आज की हर समस्या के लिए 60 साल पहले स्वर्गवासी हो चुके नेहरू जी जिम्मेदार हैं, उसी तरह आज अगर भ्रष्टाचार की हदें पार हो रही हैं तो उसके लिए हेमंत सोरेन, लालू प्रसाद यादव, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह वगैरह दोषी हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा, नारायण राणे, छगन भुजबल, अजित पवार, शुभेंदु अधिकारी जैसी जो पवित्र आत्माएं हैं, उनके देश में इन दुरात्माओं का क्या काम। तो मेरे प्रधानमंत्री जो भीम रूप धरी असुर सहारे, रामचंद्र के काज समारे का कर्तव्य पालन कर रहे हैं, इसलिए मेरा भी कर्तव्य है कि उनके कहने पर मैं ताली बजाऊं, थाली बजाऊं। तो जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, हम सब बैठ करके उसको देख रहे हैं। लेकिन पंकज जी, जो आपके नेता या जिस नेता को आप सपोर्ट करते हैं वो आप कर लीजिए। राहुल गांधी, आप भी यात्रा निकालिए। आपको पता है ना, दुनिया में एक लौते नेता हैं जो जैसे जैसे यात्रा लोग जोड़ने के लिए निकालते हैं, ये जैसे इनकी यात्रा निकलती है लोग मतलब छटकते चले जाते हैं। इनकी यात्रा बिल्कुल मतलब विचित्र है। रामकृपाल जी कुछ बोल रहे हैं, मैं आ रहा हूं दोबारा। संजय जी आ रहा हूं, संजीव झा जी आ रहा हूं। गंभीर प्रश्न ये है ऐश्वर्य सर, गंभीरता कांग्रेस को सचमुच सोचना चाहिए सर। फॉर अ स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी यू नीड अ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन। सुधांशु त्रिवेदी को आप इतना ताकतवर कर रहे हैं, कांग्रेस इतना ताकतवर कर रही है, समझिए। तो फॉर अ स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी यू नीड एक सशक्त विपक्ष का होना जरूरी है सर। अभी आप तो सुधांशु त्रिवेदी जी छोड़िए सर। हाँ पंकज, सॉरी, रामकृपाल जी कुछ कह रहे हैं, हाँ बोलिए।
मैं सिर्फ 2-3 वाक्य ही कहूँगा। ऐसा मत करिए सर। नहीं, मेरा ये कहना है कि अभी जिस तरह की बातें हो रही थी, मनोज सिंह काका also। सारी चीज़ों के लिए मुझे लगता है कि सबके लिए बीजेपी ही जिम्मेदार है। तो इस देश में 2 ही संस्थाएं हैं, एक जनता की अदालत, एक सुप्रीम कोर्ट। तो अगर बीजेपी ने इतने गंदे खेल कर रहे हैं तो भाई या तो अदालत सजा दे दे या जनता सजा दे दे। और मैं देखता हूँ, जब से, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं भी कुछ भी होता है सबके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। इस बीजेपी को सत्ता में तो जनता ही लेके आई है ना। और जहाँ तक झारखंड का सवाल है, देखिए अभी हाई कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए, और जब दोनों अदालतों को लग रहा है कि मामले में गंभीरता है, फिर भी अगर आप लोग कह रहे हैं कि इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है, तो मैं फिर कहता हूं कि जहां भी आपको न्याय मिल सकता है वहां जरूर जाइए। लेकिन एक बात कह रहा हूं कि लगातार मुझे एक चीज विपक्ष पर दया आती है कि आपने पूरे 10 साल अपनी सारी ऊर्जा बीजेपी पर कीचड़ उछालने में खर्च कर दी, इसीलिए आज कोई भी नया नैरेटिव आप नहीं खड़ा कर पा रहे हैं। ओके सर। और और राजनीति जो है ना, ये लोकतंत्र बचाओ, संविधान की हत्या हो गई, ये निबंध लिखते रहिए आप भारत की दुर्दशा पर। इससे ये तमाम निबंध लिख करके आप जब चुनाव में जाते हैं तो जनता आपको रिजेक्ट कर देती है। ये निबंध लिखना छोड़िए, और अगर अपना कोई, ये तो ऐसे नहीं है कि आप कोई आम के पेड़ हैं, झारखंड मुक्त मोर्चा आम का पेड़ है, उस पर आम लगा हुआ विधायक है कि बीजेपी गई और 4-6 तोड़ के लेके चली गई। अरे भाई, आपके विधायक हैं, आप कह रहे हैं कि इसको तोड़ लेंगे। अरे ये कोई क्या चीज है जो तोड़ लेंगे? पॉइंट है सर। मनोज सिंह काका, आप क्यों इतना टेंशन में हैं? आपके विधायक तो ठीक हैं उत्तर प्रदेश में। चलिए, संजीव झा जी को तो दिक्कत है। संजीव झा जी, आ रहा हूं, इसके बाद टेंशन मत लीजिए। नहीं, हमारे आपके तो विधायक ठीक हैं अखिलेश जी के साथ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ दादा बोलिए। ऐश्वर्या जी, हमारे विधायक हमेशा वो भी ले जा रहे हैं सुधांशु जी। हमेशा ठीक रहेंगे, क्योंकि आपने बुलाया है तो संवाद के लिए बात हो रही है। देखिए कितना सुधांशु भाई इतने अच्छे पढ़े लिखे विद्वान हैं, कितनी अच्छी बात बता रहे थे, भ्रष्टाचार मुक्त, और कितना साफ पाक बता रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के पास, नाजी वाले हिटलर के पास एक गोविल्स था, और सुधांशु जैसे भारतीय जनता पार्टी में हजारों गोविल्स हैं। ये नहीं बताया बंगारू लक्ष्मण आपके अध्यक्ष थे कि नहीं? सरेआम क्या देश ने नहीं देखा कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हथियार की तस्करी करने वाले लोगों से सरेआम चंदा लिया, सरेआम घूस लिया, कैमरों के सामने लिया। जिस भारतीय जनता पार्टी के सर्वश्रेष्ठ नेता नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अजीत पवार तो 70,000 करोड़ के घोटालेबाज हैं, और उनको अपने पार्टी में नारायण राणे के साथ क्या हुआ? अब सवाल यह है कि इस देश के जितने भ्रष्टाचारी हैं, अगर बीजेपी में चले जाएं तो साफ पाक हो जाएंगे। अरे हेमंत सोरेन को ये पूरा देश का आदिवासी पिछड़ा वर्ग और कमेरा वर्ग बधाई दे रहा है कि वो डट के खड़े हैं, आरजेडी के लोग खड़े हैं, समाजवादी पार्टी के 1 लाख लगभग वर्करों को इन्होंने जेल में डाला है। तो जो लोग डरे हुए लोग हैं, हिटलर के लोग हैं, जो नाजी पार्टी के हमेशा समर्थक रहे हैं, इस देश से अब डर गए हैं। आज देश में बजट पास हुआ है, इनसे मैं पूछना चाहूं कि किसानों के लिए क्या हुआ है, महिलाओं के लिए क्या हुआ है? रोजगार सृजन पर 10 रुपया जो सरकार अपने बजट में नहीं दे पाई, जिस सरकार में ऐसे लोग झूठ बोलने वाले हों, जो सरकार चुनी हुई सरकारों को सिर्फ खरीदने का काम कर रही हो, उस सरकार से कभी भी कोई नैतिकता की बात करेंगे? रेलवे के भर्ती के लिए झारखंड, बिहार से लेकर दिल्ली तक में प्रदर्शन हो रहे हैं, उस पर एक शब्द तो ये बोल नहीं पाएंगे। उत्तर प्रदेश में एक सिद्धार्थनगर जनपद है जहां 2200 ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं कि शिक्षकों के अभाव में बंद हो गए, उस पर ये सरकार बोल नहीं पाएगी।